जी बहुत शुक्रिया। आज गुजरांवाला में जो है वो गैपको हाइड्रो लेबर इलेक्ट्रिक यूनियन जो है उसकी तरफ से बहुत बड़ा एक जो है वो इhtजाजी जलसा किया गया है वापडा की निजकारी के हवाले से। इनका कहना है कि अब निजकारी के हवाले से जो एहतजाज है वो गैपको एफसीसी के बाहर नहीं होगा। अब जो है वो बराह रास्त ये एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद में होगा और वो भी पार्लियामेंट के बाहर होगा। आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि अब ये एहतजाजी मुजाहरे गैपको एफसीसी के बाहर नहीं होंगे, अब ये बराह रास्त इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर होंगे। देखिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ये हेडक्वार्टर्स के बाहर का तो मसला है भी नहीं है। और ऑलरेडी जो आज हम इधर आए हैं, ये इकबाल डार साहब की जो यूनियन है हमारे अलायंस का हिस्सा नहीं थी पहले। हम ऑलरेडी 20 फरवरी को जो एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के बाहर कर चुके हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस उसके अंदर मौजूद थे। और उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि कमेटीज बनाएंगे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो ये मसला वहीं से हल होना है। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि कोई इदारा PWD हो, यूटिलिटी स्टोर हो या डिस्कोज हो या जेनकोज हो, जब तक मुलाजिम बाहर नहीं निकलेगा, मुकम्मल तौर पे तालाबंदी, बिजली की बंदिश और एहतजाज पार्लियामेंट हाउस तक नहीं होगा। अगर कोई ये समझता है कि ये काम रुक जाएगा तो ऐसा कतई नहीं होगा। और ये तो इन मुलाजमीन, मजदूरों और लीडर्स के ऊपर है, क्योंकि मैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। ये तो मुलाजमीन को हमने देखना है कि अपना घर, अपना इदारा, अपना रोजगार बचाने के लिए ये क्या कदम उठाते हैं। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, जहाँ पे इनका पसीना बहेगा वहाँ पे इंशाल्लाह ताला लीडरशिप अपना उनका स्टांस कुछ और है, वो तो कुछ और, गवर्नमेंट तो कुछ और कहती है। जो वो राग लाते हैं, क्या वो गलत है? वो समझते हैं, वो क्या समझते हैं, वो टोटली रॉन्ग है। जिस तरह वो इदारों को प्राइवेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम एक सिस्टम ऐसा लाना चाह रहे हैं जिससे बराह रास्त उनकी जिम्मेदारी होगी, जिस तरह उन्होंने हेल्थ के शोबों में किया है, जिस तरह वो आगे दीगर शोबों में कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये गलत है? नहीं, देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबसे पहली बात, आपने PWD खत्म किया, आपने यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म किया अलहदा अलहदा करके, एंड योर स्टांस वाज कि यहाँ पे करप्शन हो रही है। मुझे सवाल ये बताएं कि इनमें से कितने लोगों को आपने जो है निशाने इबरत बनाया है? अगर CCD आपने एक इदारा बनाया पंजाब के अंदर और किसी बंदे के साथ कोई उनका गन पॉइंट पे या कहीं पे मुकाबला हो रहा है, या नेफे के अंदर भी अगर कोई गोली चल रही है, तो उसका एक रिकॉर्ड तो है ना, किसी को निशाने इबरत तो बनाया है। आप इदारे खत्म करते जाएं सब कुछ। मेरे ख्याल में अगर पंजाब के अंदर सबसे बेहतरीन काम कर रहा है तो CCD कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? जो नॉर्मल पुलिस है उसको हम खत्म कर दें, पूरे लोगों को नौकरियों से निकाल दें? ऐसा कतई नहीं है। बेहतर मैनेजमेंट ला के, जिस तरह ये मुलाजिम पुलिस के ही थे, सुहेल जफर चट्टा साहब को लेके आए हैं, बेहतरीन मैनेजमेंट ऊपर लेके आए हैं, इदारे बचाए जा सकते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन में खरीदेगा भी, ये हर दफा होता है, हर दफा ऐलान होता है कि जी इसकी जो है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, निजकारी हो रही है, एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, वापस हो जाता है। अब को मैसिव ऐलान क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट करेगी? देखें, गवर्नमेंट तो कर चुकी, ये तो तमाम मुलाजमीन का अब काम है कि अगर वो कहते हैं कि शहीद होने को दिल तो करता है बहुत, पर सुना इसमें लोग शहादत का रुतबा जिसने भी लेना है उसको, और जिससे इदारे बचाने उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो पेंशन रिफॉर्म्स लेके आए हैं ये लोग, उसके अंदर ये है कि हमारी जितनी भी पेंशन के अंदर इजाफा होता था, कंपाउंडिंग के अंदर होता था कि अगर कोई 50,000 पे रिटायर हुआ है, 10% इजाफा हुआ है 55, अगले साल वो इजाफा 55 पे, और अगर ये लाख तक पहुंची तो ये। बट जो पेंशन रिफॉर्म्स लेके आए हैं उसके अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इनिशियल पेंशन के ऊपर। सेकेंडली, जो फैमिली पेंशन थी या लीव इनकैशमेंट का इशू है पंजाब का, वो भी हमने टेकअप किया हुआ है, और पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर भी कमेटी तश्कील दी हुई है, हम उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। हम तमाम मुलाजमीन को बिल्कुल बराबरी की सतह पे लेके जा रहे हैं। गैपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करें। डार साहब, क्या इतना बड़ा एहतजाजी मुजाहरे की काल, क्या लाइट बंद और पार्लियामेंट के बाहर धरने होंगे आप? इंशाल्लाह हम अपने डिपार्टमेंट का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इस महकमे की निजकारी नहीं होने देंगे।
हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अजरान है कि गैपको वाले खड़े हो गए हैं, इंजीनियर और वर्कर हम सब मिलकर, और ऐसी महकमे को प्राइवेट नहीं होने देंगे क्योंकि ये मुनाफा बख्श कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ऊपर इसकी रिकवरी है, लॉसेस जो है वो 1-2 में है, इसको प्राइवेट करने की जरूरत नहीं। ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो अकल के नौन ले और इस मुलाजमिन को नजायज परेशान ना करे। ये मुनाफा बख्श अदारा है, इसे ना बेचे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सेक्रेटरी साहब ऑफिसर भी हैं, उनसे बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब, वन वर्ड, इतना बड़ा ऐलान, क्या समझते हैं कि अगर ये फैसले वापस ना लिए गए, इनका तो कहना है कि लाइट बंद कर दी जाएगी, पार्लियामेंट के बाहर धरने होंगे, तो ये पहले भी इस तरह की कॉलेज सुनी, पहले भी, तो मामला तो फिर खत्म हो जाते हैं आपस में मिल बैठ के। प्राइवेटाइजेशन इन डिस्कोज की बेहतरी का हल नहीं है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है इस मामले के में, चाहती है कि डिस्कोज की बेहतरी लाना चाहते हैं, तो आए अपने इंजीनियर्स के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठें। हम इंशाल्लाह इनको बताएंगे कि इन डिस्कोज की बेहतरी किस चीज़ में है। इन मुल्क के पावर सेक्टर का जो अगर इंतज़ाम बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या तजावीज़ हैं, हम इंशाल्लाह बताएंगे। क्योंकि हम लोग जो पिछले 25 साल से इस महकमे में दिन रात एक करके लोगों के घरों में रोशनियाँ कर रहे हैं, हमें पता है कि इस मुल्क के पावर सेक्टर का क्या मसला है। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन करके तो क्या हुकूमत क्या साबित करना चाहती है? क्या जो बंदा इसको खरीद कर आएगा वो बिजली सस्ती कर देगा? नहीं। जब उसको पीछे से बिजली महंगी मिलेगी तो वो अपना प्रॉफिट डाल के और महंगी बेचेगा, तो बिजली महंगी होगी प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन इसका हल नहीं है। इसका वाहद हल ये है कि इसको सिस्टम को बेहतर किया जाए। जो पीछे हमारी जनरेशन है उसकी कास्ट कम की जाए, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उसको कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए, और जो चोरी है, जहां आप देखें पंजाब की जितनी डिस्कोज हैं वहाँ चूँकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है तो वहाँ लाइन लॉसेज कम है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है वहाँ बिजली चोरी ज़्यादा है। और आप देखें KPK में वो लोगों को बिजली चोरी से कोई रोक सकता है क्या? वो कोई प्राइवेट बंदा कैसे रोकेगा? कोई प्राइवेट बंदा उनको बिजली चोरी से नहीं रोक सकेगा। ये हुकूमत और रियासत का काम है कि ऐसे लोगों के साथ मत्था लगाएं जो बिजली चोर हैं, जो इस सिस्टम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कोई ऐसा बंदा या इन्वेस्टर जो बलूचिस्तान में जा ही नहीं सकेगा तो वो क्या वहाँ बिजली कैसे रोकेगा बिजली चोरी? इसलिए हमें इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले इसका जो जनरेशन सेक्टर है उसको बेहतर करना है, ताकि बिजली की प्राइसेस कम हों, आम आदमी की पहुंच में हों। जितनी बिजली की कीमत कम होगी उतनी बिजली चोरी कम होगी। आप जो बिजली की कीमत बढ़ाते जाएंगे बिजली चोरी बढ़ती रहेगी, और जो बिजली चोरी बढ़ती रहेगी पावर सेक्टर का दिन ब दिन हाल बुरा होता रहेगा। मुख्तसर वन वर्ड, क्या हुकूमत फिर भी फैसला वापस नहीं लेती तो क्या करेंगे आप? देखें, हम लोग तो फिर इस रास्ते में एक सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हैं, अपनी लेबर यूनियन के साथ हैं, बाजवा साहब के साथ हैं, इकबाल डार साहब के साथ हैं। हम इंशाल्लाह इस प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क के पावर सेक्टर का बेहतरी का हल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो तफसीली गुफ्तगू सुन ली, ऑफिसर्स की भी सुन ली, और साथ साथ जो लेबर यूनियन के ओहदेदारान हैं उनकी सुन ली। इनका कहना है कि ये हर बार का ये नारा जो है वो खत्म करना होगा। ये बार बार ऐलान किया जाता है कि इस सेक्टर को जो है वो हम निजकारी करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि अब एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, जितने महकमे हैं उनको भी साथ मिलाया जाएगा, जिसमें हेल्थ है, इसके साथ साथ उनका कहना है कि वापडा है और दीगर जो इदारे हैं, जिस तरह उन्होंने वफाक के बहुत सारे इदारे जिसमें खुसूसी तौर पर यूटिलिटी स्टोर जो हैं उनको बंद किया गया। तो इनका कहना है कि हम इस मरतबा इस तरह का एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा और फैसला कुन होगा।